अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ज़माने की बात है कि एक रियासत में बहुत खूबसूरत मलका रहती थी। उसकी खूबसूरती की वजह उसके उसके लंबे हसीन गहरे सुनहरे बाल थे। मलका अपने बालों से बहुत प्यार करती और बादशाह भी मलका के बालों की वजह से बहुत मोहब्बत करता। मलका अपने खूबसूरत बालों की वजह से गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गई थी। एक दफ़ा मलका अपने बाग के महल में खड़ी थी कि एक चिड़िया आई। एक चिड़िया सर्दी से ठिठुर रही थी। चिड़िया मलका के पास आई और मलका को कहने लगी, मलका तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे इतने हसीन बाल है। पहले तो मलका चिड़िया को बोलते हुए देखकर डर गई और फिर कहने लगी, तुम बोलती भी हो। तो चिड़िया ने कहा, हाँ मैं बोलती भी हूँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मलका ने कहा, क्या मदद। चिड़िया ने कहा, तुम तो इतनी हसीन और जमील हो और तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं। अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काट कर मुझे दे दो ताकि मैं अपने घोंसले में रख लूँ। ये नरम मुलायम बाल मेरे घोंसले को गर्म रखेंगे, जिसकी वजह से मुझे सर्दी कम लगेगी। मलका ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से कहने लगी, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तेरे गंदे घोंसले में रखने के लिए नहीं है। मैं अपने हसीन बाल हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया ने इसकी बात सुनकर और कुछ ना बोली, बस मलका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और साथ साथ गाने गाने लगी। पतझड़ जब आएगी मलका के बाल खाएगी, बरसात पत्ते लाएगी मलका बाल ना पाएगी। यही गाना बार बार गाते गाते चिड़िया और उड़ गई, लेकिन मलका को उसकी बदवा की परवाह नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे और पतझड़ का मौसम आ गया। दरख्तों से हल्के हल्के पत्ते गिरने लगे तो मलका के बाल भी इसी तरह गिरने लगे। पहले तो मलका ने नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद मलका के आधे बाल झड़ चुके थे। मलका रोते रोते बादशाह के पास आई और उसको सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने मलका रोते रोते बादशाह के पास आई और उसको सारा किस्सा सुनाया और बादशाह मलका के इस वहम पर हंसने लगा और कहने लगा, कैसी बातें करते हो, कोई चिड़िया कैसे तुमको ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ बाल तो झड़े हैं, ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर बादशाह चला गया। इस दौरान मलका ने यह रंग रंग की तेल और दवाइयाँ अपने सर पर लगाई, लेकिन इससे कोई ताकार नहीं हुआ। एक रात बहुत आंधी चली और दरख्तों के सारे पत्ते झड़ गए। सुबह जब मलका बेदार हुई तो दरख्तों की जानिब देखा तो दरख्तों के पत्ते बिल्कुल झड़ चुके थे। मलका भागते हुए शीशे के सामने गई तो ये देखकर चिल्ला उठी कि उसका एक भी बाल उसके सर पर नहीं है और बिल्कुल गंजी है। मलका ने रो रो कर पूरा महल सर पर उठा लिया। ये बात बादशाह को भी पता लगी तो बादशाह को फौरन आया और मलका को देखा तो उसके सर पर एक बाल भी नहीं था। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ और रियासत के एक काबिल हकीमों को बुलाया, लेकिन और उनके तेल और दवाइयों से और रियासत के काबिल हकीमों को बुलाया, लेकिन उनके तेल और दवाइयों से मलका का एक भी बाल नहीं निकला। मलका अपने बालों के गम में ज़्यादातर बेहोश ही रहती थी। जब भी वह किसी औरत के बाल देखती तो बेहोश हो जाती। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारी औरतें अपने सर पर टोपियां पहन लें। कोई भी अपने मलका के सामने बाल ना दिखाए तो बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ। और रियासत में तो जब भी किसी औरत के बाल दिखती तो वो बेहोश हो जाती और बादशाह ने हुक्म दिया कि सारी औरतें अपने सर पर टोपी पहन लें और कोई भी मलका के सामने बाल ना दिखाए। तो बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ और रियासत में हर एक लड़की ने अपने बालों को छुपाने के लिए टोपियां पहन ली, लेकिन वो मलका को इससे भी सुकून ना आया। तो बादशाह को कहने लगी, तुम रियासती हर एक लड़की के बाल कटवा दो, क्योंकि बादशाह मलका से बहुत प्यार करता था। तो उसने हुक्म दिया कि कल ही एक रियासती में एक लड़की और एक औरत को जमा किया जाए और उसके बाल काट दिया जाए।
ये बात रियासत में आम की तरह फैल गई, क्योंकि बादशाह मलका से बहुत प्यार करता था कि वो इसलिए हुक्म दिया कि कल ही रियासत की हर एक लड़की, हर एक औरत को जमा किया जाए और उसके बाल काट दिया जाए। ये बात रियासत में आग की तरह फैल गई। और रियासत में गरीब मचेरा रहता था जो अपनी बीबी से प्यार करता था। जब उसकी बीबी ने यह खबर सुनी तो वो बहुत रोई। मचेरा अपनी बीबी की यह हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। वो अपनी बीबी को पूरी रात दिलासा देता रहा। अगले दिन रियासत की हर एक लड़की, हर एक औरत बादशाह की महल के बाहर आ गई थी। बादशाह ने पहली लड़की का नाम लिया और कहा, इसके बाल काटे जाएं। तो पीछे हुजूम से मछेरा निकलकर सामने आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन दिए जाए। अगर मलका के बाल वापस ना ला सका तो फिर इसके बाल काट देना। अगर मैं ले आया तो बादशाह बोला, अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत अपने तोहफे में दे दूंगा। मचेरा 10 दिन का वक्त लेकर अपने सवेरे पर चल पड़ा और रवाना हो गया। मजेरे ने अपनी माँ से सुना था कि यहाँ से 2 रियासत दूर दरिया के पार एक जादूगरनी रहती है जो कुछ बीज देती है, जिसको सर पर डालने से लंबे और घने बाल निकल आते हैं। तो मचेरा उसी जादूगरनी की तलाश में सफ़र को निकल पड़ा। वो चलता 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 जंगलों, सहरा और रियासतों को कूद करके एक दरिया तक पहुंचा, जिसके कोने में एक कश्ती खड़ी थी। कश्ती के साथ 3 लड़के दरख्त थी। पास जाने पर मचेरे की आंखें तो फटी की फटी रह गई जब उसने दरख्त देखे, क्योंकि दरख्तों में से एक दरख्त सोने का था, दूसरा हीरे का था और एक मटर का दरख्त था। तो मछेरे ने सोने के दरख्त से सोने के सिक्के उतार लिए, हीरे के दरख्त से हीरे के सिक्के उतार लिए और उसको भूख भी लगी थी और चंद उसको लेकर अपने कश्ती में सवार हुआ। अभी वो कश्ती दरिया में थी। एक खूबसूरत रंगीन तोता आकर कश्ती पर बैठ गया। मछेरे ने समझा कि उसको भूख लगी है, तो मछेरे ने तोड़े हुए मटर को तोते को खिलाना शुरू कर दिए। मटर खाकर तोता बोलने लगा। मछेरा ये देखकर डर गया कि तोता कैसे बोल सकता है। तोते ने कहा, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें जादूगरनी का पता बताता हूँ। ये कश्ती तुम्हें समंदर के किनारे लगाएगी। समंदर के किनारे थोड़ा सा आगे जंगल है। इस जंगल में जादू ही बोलने वाला पहाड़ है। बाकी का रास्ता वो तुम्हें बताएगा। तोता ये बोलकर उड़ गया। थोड़ी देर में कश्ती समंदर के किनारे लग गई। मछेरा कश्ती से उतरा और थोड़ा सा आगे गया तो जंगल आ गया। जंगल उबक करके पहाड़ के मुंह पर ठहरा। मछेरे ने जो ही पहाड़ के ऊपर हाथ रखा, पहाड़ जोर जोर से हिलने लग गया। पहाड़ की आंखें, मुंह और कान बन गए। पहाड़ बोलने लग गया कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। मछेरे ने बताया कि मैं एक बीज की तलाश में हूँ, एक सर में डालने से बाल उगाते हैं। पहाड़ ने कहा, मैं तो इसमें पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पहली का जवाब दो। मछेरे ने कहा, बोलो क्या पहली है। पहाड़ ने बोला, मैं कीमती हूँ, मैं नायाब हूँ, मैं बादशाहों की ख्वाहिश हूँ। मुझको समंदर में ढूंढते हैं, मुझको पहाड़ों में ढूंढते हैं, बगैर खानों के उड़ता हूँ, कान में बोलता हूँ। जो 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 होना तो जानो मैं कौन बोलता हूँ। मजेरा सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने सोने का सिक्का निकालकर पहाड़ के सामने किया। पहाड़ चिल्ला उठा, ये मुझे दे दो। ये चिल्लाने उठा और ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। और वो कहा, तुम्हारा जवाब ठीक है। पहाड़ के सामने सोने का सिक्का निकालकर उसके सामने किया तो पहाड़ ने चिल्ला उठा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, वो जवाब है सोना। मजेरे ने पहाड़ से कहा, ये सोने का सिक्का मैं तुम्हें दे दूंगा, एक शर्त है कि तुम्हें मुझे एक बीच तक पहुंचा दो। पहाड़ ने कहा, ठीक है। पहाड़ ने मुंह खोला तो मजेरा उसके अंदर दाखिल हो गया। पहाड़ तो जोर जोर से हिलने लगा कि इसके हाथ से सोना का सिक्का गिर जाए, लेकिन मजेरे ने सोने के सिक्के पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और आगे चलता गया। थोड़ा आगे गया तो जादूगरनी बुढ़िया मंत्र पढ़ती हुई नजर आई। तो बुढ़िया ने कहा, तो जादूगरनी बुढ़िया मंत्र पढ़ती हुई नजर आई तो बुढ़िया ने
मजदर सामने आया तो खातिब हुआ तो बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो, अंदर कैसे आए? तो मछेरे ने बताया कि मैं इन बीजों की तलाश में हूँ जिस पर सर पर डालने से बाल उगाते हैं। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि नामुराद इंसान, मैं तो खुद को मैं एक आम से ना इंसान को बीज क्यों दूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन तुम हाँ मुझे ऐसा दोगे तो मैं खुश हो जाऊं, तो मैं तुम्हें वो बीज दे सकती हूँ। मजेरे ने बहुत सोच विचार के बाद सोने का सिक्का निकालकर जादूगरनी के सामने कहा, लेकिन जादूगरनी ने उस पर कान ना धरे। तो फिर मछेरे ने फिर हीरे निकालकर जादूगरनी को दिखाई, तो जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह गई और चिल्लाकर कहने लगी, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाल उगाने के बीज दे दूंगी। मछेरे ने जादूगरनी को वो हीरे दिए और वो जादूगरनी ने वो बीज मछेरे को दे दिए। मछेरा पहाड़ से बाहर निकला और पहाड़ के मुंह के अंदर अपने सारे सोने के सिक्के डाल दिए और अपना वापसी का सफ़र तय करने लगा। दूसरी तरफ मछेरे की बीवी बहुत परेशान थी, क्योंकि बादशाह का दिया हुआ 10 दिन का वक्त ख़त्म होने को था और अगले दिन ही बादशाह के हुजूर पेश होना था। और अगला दिन आ गया। सारी रियासत की औरतें बादशाह के महल में इकट्ठे हो गए और बादशाह ने ऐलान किया कि सबसे पहले मछेरे की बीवी के बाल काटे जाएं। यूं ही मछेरे की बीवी के बालों के ऊपर शाही हिजाब में हाथ रखा मछेरा पीछे हुजूम से बोल पड़ा, रुक जाओ। और भागता भागता आ गया और बादशाह से कहने लगा, मैं वो बीज ले आया। मछेरे ने वो बीज निकाले। मलका जब ने बीज देखे तो फौरन कहने लगी, ये मेरे सर में डाल दो। मछेरे ने वो बीज मलका के सर में डाल दिए। बीज के डालते ही मलका के बाल कंधों तक आ गए, कंधों से कमर तक आए और कमर से ज़मीन के नीचे लटकने लगे। मलका ने अपने बाल देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह ने अपनी रियासत में आधा सल्तनत मछेरे को दे दिया। मछेरा और उसकी बीवी रियासत पर हुक्म करने लगे।